वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। देखिए, कल एकादशी है। आज 9 बजे के बाद तो एकादशी आ गई थी, लेकिन कभी भी दशमी बेधा एकादशी नहीं करना चाहिए। वही एकादशी करना चाहिए जो द्वादशी युक्त हो। अगर द्वादशी युक्त व्रत कर रही हैं, अगर भोलेनाथ की कृपा से अगर त्रयोदशी भी आ जा रहा है तो त्रिपुषा हो गया, तो 10,000 एकादशी का पुण्य आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर 10,000 एकादशी का व्रत नहीं की है तो एक ही एकादशी में आपको मिल जाता है। तो इसीलिए हमेशा जब भी थोड़ा सा भी एकादशी हो तो हमेशा एकादशी उपरांत द्वादशी वाला करना चाहिए। अब आज भले ही थोड़ा सा दशमी था 9 बजे तक, उसके बाद लिखनी एकादशी नहीं करना चाहिए। अब कल का एकादशी बहुत उत्तम है, बढ़िया है। कल एकादशी आप लोग करिए। कथा भी एकादशी की सुन लीजिए, हम आज भेज रहे हैं। और नहीं तो ये मंत्र हमेशा बोलिए, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये मंत्र बोलते रहिए, काम करते रहिए, मंत्र बोलते रहिए। अब इसका क्या महत्व है कि इतना एकादशी का व्रत आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक एकादशी का महत्व बहुत है। एकादशी का ऐसा व्रत है कि जो अपने लिए भी है, परिवार के भी लिए है, पितरों के लिए, सबके लिए है। हमारे कुल में, हमारे खानदान में पितर आशीर्वाद देते हैं कि हमारे खानदान में कुल में कोई एकादशी का व्रत तो कर रहा है। इतना पितर तृप्त होते हैं कि भगवान विष्णु जो एकादशी का व्रत करता है उसके पितर के पीठ पर हाथ थपथपाते हैं कि तुम्हारे खानदान में कोई एकादशी का व्रत कर रहा है। इतनी महिमा है एकादशी का। और सब व्रत तो इसी जगह रह जाएगा। एक एकादशी ऐसा व्रत है कि जो आपके साथ जाएगा। इसीलिए हम कहते जितना हो सके सब लोग एकादशी का व्रत करिए। अगर जो नहीं उठाया है, अगले बार जो एकादशी आएगा प्रबोधनी एकादशी, उस व्रत से उठा लीजिए। और देखिए, इसमें 6 से 8, साढ़े 8 बजे का पारण है। और उसमें क्या है, औरा तुलसी। औरा थोड़ा सा ले लीजिए, तुलसी खा के पारण कर लीजिए। ये क्या है कि औरा तुलसी का पारण का बहुत महत्व है कार्तिक में। इसीलिए हम आप लोगों से बार बार कहते हैं कि देखिए, एकादशी व्रत मामूली नहीं है, सबसे उत्तम व्रत है। भगवान भी कहते हैं कि जो एकादशी का व्रत करता है उसके घर में हम निवास करते हैं। अब देखिए, एकादशी का पहले नाम सुन लीजिए। हम लोग भाई 26 एकादशी का तो कथा तो नहीं कर पाते ना, तो नाम तो सुनना चाहिए ना। नाम सुनने का ही महत्व है, उतने पुण्य मिलेगा जितना कथा सुनने का। अब मार्गशीर्ष में उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पौष मास में छपला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, माघ मास में सरतीला एकादशी, जया एकादशी, फागुन मास में विजया एकादशी, आमलिकी एकादशी, चैत मास में पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, चैत मास में बरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, जेठ मास में अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी, पद्मा एकादशी, चातुर्मास में, श्रावण मास में कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, भाद्र मास में अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, अश्विन मास में इंदिरा एकादशी, पापा कुशा एकादशी, कार्तिक मास में रमा एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी, पुरुषोत्तम मास में पद्मिनी एकादशी, हरिवल्लभा एकादशी। ये सब एकादशी का नाम है। जो हम लोग एकादशी का व्रत, जैसे हम लोग एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो 26 एकादशी का नाम है। तो इसीलिए कहते हैं कि एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। अब देखिए कि अब कल है रमा एकादशी। अब रमा एकादशी का कथा सुन लीजिए कि दीपावली के 4 दिन पूर्व पड़ने वाली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा गया है। इस दिन भगवान विष्णु के पूर्वावतार कृष्ण जी के केशव रूप की पूजा आराधना की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में वैभव और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, कार्तिक कृष्णा एकादशी का नाम, इसके व्रत की क्या विधि है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, जो आप विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। देखिए, सारे एकादशी धर्मराज कृष्ण भगवान से, युधिष्ठिर कृष्ण भगवान से पूछते हैं। वही तो धर्मराज युधिष्ठिर हैं।
कोई हमेशा कृष्ण भगवान से कृष्ण भगवान सारे वृत्तांत बताते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम रमा एकादशी। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है और असीम वैभव देने वाली है। शास्त्रों में वर्णित इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, सचेत होकर सुनो। प्राचीन काल में मुचकंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ गहन मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, बड़ू तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। वह राजा बड़ा धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था और न्याय पूर्वक राज्य करता था। राजा मुचकुंद की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र से हो गया था। अब देखिए ये कथा कितनी महत्व का चीज है। शोभन के साथ हुआ था। एक समय शोभन अपने ससुर मुचकुंद के घर आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति बहुत दुर्बल हैं और मेरे पिता की व्रत के बारे में आज्ञा अति कठोर है। 10वीं से को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि रमा एकादशी को सभी लोग व्रत करेंगे। घोषणा को सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से बोला, अब मुझे क्या करना चाहिए? किस प्रकार भूख सहन नहीं कर सकूंगा? ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरा प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण और जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यह आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगे, हे प्रिय, तुम्हारे साथ मैं भी व्रत करूँगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत किया और वह भूख या प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए तब रात्रि जागरण का समय आया था। जागरण वैश्यों को तो अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन को अत्यंत दुखदायी लगा। प्रातःकाल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने चंदन की चिता में उसका दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को द्वंद्व नहीं किया और शोभन की अन्त्येष्टि क्रिया करने के पश्चात अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल पर्वत पर धन्य धान से परिपूर्ण तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर को प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदिक मणि जटित सुवर्ण के खम्भों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणि से सुशोभित भवन में सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। श्वेत चट और चंवर, मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ में हार, बाहों में कपूर विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से घिरा हुआ ऐसे शोभन होता था मानो अपनी सभा में देवराज इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकुंद के नगर में रहने वाला शोभ शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला। ब्राह्मण शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा का जमाई है, शोभन है, उसके निकट गया। शोभन भी उसको पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल क्षेम पूछने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और अपनी पत्नी चंद्रभागा कुशल तो है। पूछ रहे हैं कि मेरी पत्नी चंद्रभागा कुशल से है तो नगर में भी सब प्रकार कुशल है, परंतु हे राजन, सब हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है कि अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह उपस्थित नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, स्थित होने का कोई उपाय तो होगा, उसे अवश्य पूरा करूँगा। शोभन ने कहा, मैंने रमा एकादशी का व्रत अनायास और श्रद्धा से रहित होकर किया था, इसलिए यह व्रत कुछ स्थित है।
यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह वृत्तांत कहेंगे तो स्थित हो सकता है। यह सुनकर ब्राह्मण सोमशर्मा ने अपने नगर को लौट आया। चंद्रभागा से संपूर्ण वृत्तांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण से बोली, हे ब्राह्मण, यह सब बातें आप प्रत्यक्ष देखी है या स्वप्न की कह रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो देवताओं के नगर में समान उनका नगर भी देखा। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थित नहीं है। जिस प्रकार यह स्थित रह सके वह उपाय आपको करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्रिय, तुम मुझको वहाँ पर ले चलो। पतिदेव के दर्शन की मेरी तीव्र लालसा है। मैं अपने किए पुण्यों से उस नगर को स्थित बना दूंगी। आप ऐसा उपाय कीजिए, उससे उनका और मेरा मिलन हो सके। आपकी अति कृपा होगी, आपको पुण्य भी मिलेगा। सोमशर्मा चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों से उज्ज्वल तिलक द्वारा चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देख शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठाया। तब चंद्रभागा ने कहा, हे प्राणनाथ, आप मेरी पुण्य को ग्रहण कीजिए, जिससे आपका यह नगर और राज स्थित हो जाए। तब मैं 8 वर्ष की थी, तब से मैं एकादशी का व्रत कर रही हूँ। पूर्ण श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ करती हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका नगर स्थित हो जाएगा। तब समस्त कार्य पूर्ण होंगे, प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुशोभित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महाशय कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनका समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। इसमें हो जाते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी समान है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। जो सभी मासों की दोनों एकादशियां के व्रत रखते हैं और उनके महाशय को पढ़ते अथवा सुनते हैं, वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इसमें संदेह नहीं है। जो भी अनजाने में उसके पति व्रत किए तो इतना कुछ सब भगवान दिए, तो क्या जानबूझ के हम अगर व्रत करेंगे तो क्या उसका पुण्य नहीं मिलेगा? इसीलिए कहते हैं कि चाहे कृष्ण पक्षी की एकादशी हो चाहे सुख, दोनों एकादशी एक समान है। अब इसके आगे थोड़ा सा छोटा सा डालेंगे, कथा लंबी हो जा रही है। छोटा से कहा एकादशी का। एक गांव में एक ब्राह्मण थे, उनको 4 बहुएं थी, एक बेटी थी। और उनकी बेटी जो है शुरू से बचपन से जब छोटी थी तभी श्रद्धा से युक्त थी और हमेशा एकादशी का व्रत करती थी। कोई भी एकादशी वो छोड़ती नहीं थी। अपनी दादी के संगे जब व्रत करती थी, पूजा करती, करते करते एक दिन वो बड़ी हुई तो उसकी भाभियाँ जो हैं उसको ताड़ना देने लगी कि तुम खाली व्रत करती हो, पूजा करती हो, तुलसी जी का पूजा करती हो, तुलसी जी का पेड़ सींचती हो, तुलसी जी को दीप दिखाती हो और कुछ घर का काम धंधा नहीं करती हो। और क्या की कि तुलसी जी का नहीं, औरा का, बेले का, बट का, सबका पूजा करती थी। उसको इतना श्रद्धा था पूजा पाठ में कि कोई और नहीं। अब पूजा पाठ में श्रद्धा है तो भगवान तो भी उसका स्वीकार करेंगे। अब वो जानबूझ के एकदम दलित गरीब के घर उसका शादी करवा दी कि तू यहाँ से जा, या कुछ काम धंधा करती नहीं। लेकिन वहाँ भी उसका व्रत नियम पूर्वक चलता था। वहाँ गई, अब भगवान राधा दामोदर से कही, हे राधा दामोदर, अगर हम थोड़े से दिन का, जिंदगी भर का हम आपका एकादशी का व्रत किए हैं तो उसके प्रताप से हमारे घर में सब कुछ, अब इतना दिन का व्रत कहाँ जाएगा, सारा पुण्य उसके पास था। और उतने में ससुराल पहुँचते ही महल मकान घर दुआ सब हुई। अब उसकी सास ससुर परिवार के, अरे हमारे घर में तो लक्ष्मी आई है भाई, पैर रखते, हमारे घर में सब कुछ हो गया। वहाँ भी नियम से व्रत करती थी, पूरे गांव को बुला के कथा सुनाती थी। कथा कर गांव भर हल्ला हो गया कि भाई ब्राह्मण की बहू तो बहुत अच्छी है, बहुत धर्मवती है, धर्म करती है। तुलसी जी लगाए के तुलसी जी का कहानी कथा सबको सुनाती थी। आंवला का, तुलसी का, पीपल का, बड़ का, सबका कथा कहानी सुनाती थी।
कहती थी कि देखिए हम बचपन से एकादशी का व्रत करते हैं, उसी के प्रताप से आज हमारे घर में सब कुछ धन्य धान रुपया पैसा घर द्वार पति अच्छा परिवार अच्छा सब। देखिए व्रत पूजा पाठ कुछ व्यर्थ जाने वाला नहीं है, जो सा करनी वैसा बनेगा। अच्छा कर्म आप कर रही हैं तो आपको फल भी अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। और लोग कहते हैं ना कि किसी से मत डराइए, अपने कर्म से डरे। हमारा कर्म गलत नहीं होना चाहिए, अगर कर्म मेरा गलत है तो सब काम खराब हो जाता है। इसीलिए जो कर्म करिए अच्छा करिए। अरे काम करते रहिए, भगवान का भजन कीर्तन नाम कथा पुराण सुनते रहिए। एकादशी का जो व्रत करता है वो कथा कहानी नहीं सुनता है तो व्रत उसका अधूरा रहता है, व्रत का पूर्ण उसको नहीं मिलता है। इसीलिए आप लोग से कहते हैं इसको लाइक सब्सक्राइब करिए, दूसरों को भेजिए, कथा सुनिए सुनाइए। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। रामा कृष्णा वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। अभी मंत्र बोलिए, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम। राम नाम बरानने। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।